आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक व्यतिकरण कोष्ठ इंटरफेरेंस चैम्बर में जब वायु थी तो व्यतिकरण देखा गया। अब कोष्ठ को खाली कर दिया जाता है, मतलब वो निर्वात है, ठीक है। तो वहीं पे प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। तो एक सावधान प्रेक्षक देखेगा, हमें बताना है। पहला विकल्प है कोई व्यतिकरण नहीं, दूसरा विकल्प है दीप्त बैंडों के साथ व्यतिकरण, तीसरा विकल्प है अदीप्त बैंडों के साथ व्यतिकरण और चौथा विकल्प है व्यतिकरण जिसमें फ्रिंज की चौड़ाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो व्यतिकरण प्रयोग को अगर हम देखें तो S1 और S2 दो स्लिट है, दो स्लिट प्रयोग की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम D मान ले रहे हैं और एक पर्दा स्लिट से कैपिटल D दूरी पर लगाया है, ठीक है। यहाँ से व्यतिकरण हो रहा है, दोनों छिद्रों से प्रकाश जब व्यतिकरण कर रही है तो यहाँ पे हमें P और वो क्या है, दीप्त फ्रिंजे, और क्रमिक रूप से हमें अदीप्त फ्रिंजे भी प्राप्त होंगी पर्दे पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, व्यतिकरण वायु में किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, इसे हटा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वायु में अगर हम बात करें फ्रिंज की चौड़ाई की, फ्रिंज की चौड़ाई से ही हमें पता चलेगा कि व्यतिकरण फ्रिंज हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से दिया जाता है, जो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की दूरी होती है। ये दिया जाता है लैम्डा D बटा D से, जहाँ पे D क्या है, ये जो स्रोत हमने लिया है इसका तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो ये आपका बीटा हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें निर्वात की, अब क्या कर दिया जा रहा है, वायु नहीं है, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, निर्वात हो गया, ठीक है। तो अब हम चूंकि आपकी चौड़ाई जो है वो लैम्डा D और D पे निर्भरता कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ना यहाँ पे D बदल रहा है और ना यहाँ पे स्मॉल d बदल रहा है, मतलब अब परिवर्तन होगा किसमें, तो वो आपके वायु और निर्वात के कारण प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लैम्डा निर्वात में, ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अगर हम निर्वात में बात करें तो ये ज़्यादा होगा किससे, वायु से। और अगर हम ये क्यों होगा, क्योंकि आपका अपवर्तनांक जो होता है माध्यम का, वायु का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किससे, निर्वात के अपवर्तनांक से, ठीक है, क्योंकि निर्वात वहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक। तो अगर ये ज़्यादा है तो दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। म्यू जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के। अगर म्यू कम है तो इसका मतलब क्या हो, म्यू अगर अधिक है मतलब लैम्डा क्या है आपका, कम है, तो ये आपका हो गया। तो अब यहाँ से चूंकि लैम्डा, अब यहाँ पे तुलना करो बीटा वायु, ठीक है, और बीटा किससे, निर्वात में, ठीक। तो अगर बाकी चीजें नियत रह रही हैं तो बीटा सीधा समानुपाती है लैम्डा के, अर्थात लैम्डा निर्वात में लैम्डा का मान अधिक है तो बीटा भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे बीटा का मान अधिक होगा और बीटा वायु में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो अगर हम देखें तो अब हम विकल्प में जाते हैं। पहला कोई व्यतिकरण फ्रिंज नहीं दिखेगी, ये गलत है। दीप्त बैंडों के साथ व्यतिकरण होगा, ये भी गलत है। अदीप्त फ्रिंजों के साथ व्यतिकरण होगा, ये भी गलत है। दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजें मिलेंगी, व्यतिकरण भी होगा, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई परिवर्तित होगी। अब बोला जा रहा है व्यतिकरण जिसमें फ्रिंज की चौड़ाई कुछ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो निर्वात में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका डी विकल्प क्या है, सही है। तो डी विकल्प आपका सही विकल्प हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।